तो देखिए, तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम की दो बड़ी पहचान है। पहली पहचान धार्मिक है और दूसरी भौगोलिक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामेश्वरम का संबंध भगवान राम और देवों महादेव से है, जबकि भौगोलिक बनावट के लिहाज से रामेश्वरम तमिलनाडु का वो हिस्सा है जहां पहुंचने के लिए समंदर पार करना होता है। सालों पहले लोग रेल के रास्ते रामेश्वरम पहुंचते थे और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते थे, लेकिन फिर यह सिलसिला टूट गया क्योंकि समंदर पर बना रेल पुल खस्ताहाल हो गया। लेकिन अब भक्त और भगवान की दूरी कम करने समंदर में लौट आए हैं हनुमान। हनुमान से हमारा मतलब है पराक्रम, और यहाँ पराक्रम की पहचान है वो पंबन पुल, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। उद्घाटन से पहले देखिए पंबन के पराक्रम की पूरी कहानी। दिसंबर 1964, धनुषकोडी, तमिलनाडु। देश और दुनिया के रेल इतिहास का वो भयानक हादसा जिसे आज तक न तमिलनाडु भूल पाया, न भारत और न ही ये दुनिया। आज से ठीक 60 साल पहले तमिलनाडु के पंबन रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन करीब 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर धनुषकोडी के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन का नंबर था 653, लेकिन पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन और उसमें सवार सभी मुसाफिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में ही आधी रात के वक्त समंदर में आए भयानक तूफान ने पूरी ट्रेन को जल समाधि लेने पर मजबूर कर दिया। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस ट्रेन हादसे में करीब 200 से भी ज्यादा लोग समंदर की लहरों में समा गए थे। करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार वाले उस मनहूस तूफान ने धनुषकोडी स्टेशन का तो नामो निशान मिटा दिया था। wait. 60 साल बाद अब एक बार फिर तमिलनाडु का धनुषकोडी सुर्खियों में है। एक बार फिर चर्चा में है समंदर से होकर गुजरने वाला वही पंबन रेलवे ट्रैक। लेकिन इस बार वजह विनाशकारी समुद्री तूफान नहीं, बल्कि तूफान को मात देने वाला वो बाहुबली पुल है, जिसे भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज होने का गौरव हासिल हुआ है। ये देखिए, इस वक्त हम लोग पंबन ब्रिज पर मौजूद हैं। भारत का पहला वर्टिकली ऊपर उठने वाला ब्रिज है। ये आप देख लीजिए कि पहला वर्टिकल ब्रिज किस तरह से ये ऊपर उठ रहा है। यहीं से ही जब बड़ी बड़ी शिप्स आएंगी, यहाँ से समुद्र को पार करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये ब्रिज ऊपर उठेगा और उसके बाद वो पूरा रास्ता, वो पूरा गैप देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधुनिकीकरण का एक नायाब नमूना है ये पूरा पंबन ब्रिज। समंदर के सीने पर ट्रेन की ऐसी तूफानी रफ्तार इससे पहले यहाँ किसी ने नहीं देखी। कम से कम तमिलनाडु और भारत के इतिहास में तो ये रफ्तार अचंभित कर देने वाले रोमांच के रूप में दर्ज हो गया है। हम यहाँ इस ट्रेन की रफ्तार का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले पंबन ब्रिज से गुजरते वक्त ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, लेकिन अब पंबन ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार होगी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले जो दूरी तय करने में ट्रेन को 25 मिनट या उससे भी ज्यादा का वक्त लगता था, अब वही दूरी महज 5 मिनट में पूरी हो जाएगी।
जरा सोचिए, 60 साल पहले जिस ब्रिज से छुक छुक करती ट्रेन का सफर भी खौफ के साए में बीतता था, अब उसी रूट पर तूफान की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन भी समुद्री सफर के रोमांच का एहसास करवाएगी। ये पुल इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं तो और क्या है? यह है ये अपने आप में वर्टिकली उठने वाला भारत का पहला ब्रिज है ये पम्बन ब्रिज, जिसे एक तरह से पहले तैयार किया गया, बहुत इसके ऊपर रिसर्च की गई, स्टडी की गई। ये तकरीबन 5-6 मीटर अभी ऊपर गया है। कुल इसकी जो पूरी क्षमता है वो पूरी क्षमता इसकी 17 मीटर के आसपास है ऊपर जाने की। जी हाँ, लाखों टन वजनी ये पुल सिर्फ एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में ठीक वैसे ही ऊपर चला जाएगा जैसे कोई लिफ्ट, और फिर दोबारा बटन दबाते ही वापस अपनी जगह उसी फौलादी रेल ट्रैक से जुड़ जाएगा जिससे होकर गुजरेगी तूफानी रफ्तार वाली ये ट्रेन। इसे कहते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, यानी ऐसा पुल जिसे जरूरत पड़ने पर सीधे वर्टिकली ऊपर उठाया जा सके और काम खत्म होते ही वर्टिकली नीचे लाया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।